अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्टोरी विद नादिया। कहानी मेरी ज़ुबानी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही दिए गए हुए बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। एक चूंटा बड़ा मेहनती और शरीफ था। हर वक्त किसी न किसी काम में मशरूफ रहता। कभी अपने बिल की मरम्मत कर रहा है तो कभी मुंह में अनाज का दाना उठाए चला आ रहा है। काहिली को गुनाह समझता और हर काम बड़ी मोहब्बत से करता था। वो वक्त की भी बड़ी कदर करता था। किसी काम से बाहर निकलता तो किसी से बेमकसद बात ना करता। वो जानता था कि अक्लमंद ज्यादा नहीं बोलते। रास्ते में अगर कोई जान पहचान वाला झूठा मिल गया तो दूर ही से सलाम दुआ कर ली और अपनी राह पकड़ी। इसके साथ साथ वो दर्दमंद दिल का मालिक भी था। अगर राह में कोई मुसीबत ज़दा मिल जाता तो अपने काम छोड़कर इसकी मदद करता था। वो अपने बड़ों की इज्जत करता और छोटों से भी शफकत से पेश आता। इस चूंटे के बिल के करीब ही गंदे पानी का एक तालाब था। शरीर और गंदे बच्चे घंटों इस मैले कुचेले पानी में नहाते रहते। गंदे पानी में बहुत से जरासीम होते हैं जो इनकी खाल में चिपक कर फोड़े फुंसी पैदा कर देते हैं। इन बच्चों के अलावा बहुत सी भैंसें भी सारा दिन पानी में बैठी रहती थी। चूंटा बड़ा परेशान था। भैंसें सारा दिन फिरती रहती थी। चूंटे को खतरा था कि कहीं वो या इसका कोई बच्चा भैंसों के पांव तले ना कुचला जाए। अब वो ज्यादातर घर में ही रहता था। अगर कभी किसी जरूरी काम से बाहर जाता भी था तो अपने बीवी बच्चों को सख्ती से कह जाता था कि वो बाहर ना निकले। एक दिन चूटा बहुत थका हुआ था, इसीलिए दोपहर का खाना खाकर कुछ देर लेट गया। चूंटे को सोए हुए ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक किसी ने झंझोड़ दिया। वो चौंक कर उठा तो देखा कि इसकी बीवी चूंटी खड़ी है। वो बहुत घबराई हुई थी और बोली, आप सो रहे हैं और घर में पानी भरा जा रहा है। चूंटे ने घबरा कर कहा, पानी? पानी कहाँ से आ रहा है? तो चूंटी बोली, मैं नहीं जानती, आप बाहर जाकर देखिए और इस पानी को किसी तरह बंद करें, वरना हमारा मेहनत से जमा किया हुआ गल्ला ज़ाय हो जाएगा। चूटा फौरन बाहर की तरफ भागा। बाहर पहुंचा तो इसने देखा कि इसके बिल के करीब तालाब में एक भैंस बैठी बार बार पानी में अपनी दुम मार रही है, जिससे पानी के छींटे उड़ उड़ कर चूटे के बिल में दाखिल हो रहे हैं। चूटे ने यह मंजर देखा तो परेशान हो गया और सोचने लगा, इस तरह तो हमारे खुराक का जखीरा खराब हो जाएगा। जाड़ों के मौसम में भूखे मर जाएंगे। फिर दौड़कर भैंस के करीब एक पत्थर पर चढ़ गया और बोला, बी भैंस, मेरी एक बात सुनो। क्या है? भैंस अकड़ कर बोली। चूटा बोला, देखो बहन, मैं एक गरीब और कमजोर सा चूटा हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम जानती हो हम ज्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए मुनासिब मौसमों में बुरे वक्त के लिए अपनी खुराक का जखीरा कर लेते हैं। तो मैं क्या करूं? भैंस रूखेपन से बोली। अच्छी बहन, तुम बार बार अपनी दुम पानी में मार रही हो। इससे मेरे घर में पानी दाखिल हो रहा है और हमारी खुराक का जखीरा तबाह हो रहा है। खुदा के लिए मुझ पर और मेरे बच्चों पर तरस खाओ और अपनी दुम पानी पर ना मारो। मैं तमाम जिंदगी तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। वो भैंस बहुत बद अखलाक थी। इस पर इन बातों का कोई असर ना हुआ। वो बड़े जोर से आंख निकाल कर बोली, जाओ जाओ हकीर चूंटे, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। जब तक चाहूँ दुम हिलाती रहूं। तुम मुझ पर हुक्म चलाने वाले कौन होते हो? दफा हो जाओ वरना कुचल कर रख दूंगी। चूटे ने ये सुना तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो समझ गया इस जालिम भैंस से मजीद कुछ कहना बेकार होगा। चुनाचा वो सर झुकाकर लौट आया। घर में बहुत ज्यादा पानी भर चुका था। खुराक का सारा जखीरा तबाह हो चुका था और चूटे के बच्चे खौफ से चीख मार रहे थे। इसने बड़ी मुश्किल से इन्हें पानी से बाहर निकाला और बाहर ले आया। फिर एक हसरत भरी नजर अपने घर पर डाली और किसी अनजानी मंजिल की तरफ चल दिया। अब इसके पास न खाने को खुराक थी और न सर छुपाने का ठिकाना। वह सख्त परेशान था कि क्या करे क्या ना करे। चलते चलते वो एक टीले के पीछे जा निकला। इस जगह चूटे के बहुत से दोस्त रहते थे। इन्हें जब सारा हाल मालूम हुआ
تو سب نے چونٹے سے کہا، پیارے بھائی، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ نے ہر برے وقت پر ہماری مدد کی ہے۔ اب قدرت نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان احسانوں کا بدلہ اتار سکے۔ یہ کہہ کر بہت سے چونٹے مل کر ایک مکان کی تعمیر میں لگ گئے۔ وہی کام جو چونٹا اکیلا کئی دن میں مکمل کرتا، اب گھنٹے بھر میں ہو گیا تھا۔ ان سب نے چونٹے کے لیے بڑا سا مکان بنا دیا۔ مکان کے بعد غذا کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سب چونٹوں نے اپنے اپنے گھر سے تھوڑا تھوڑا اناج لے آئے۔ وہ ایک غلے کا بڑا ڈھیر بن گیا۔ اس طرح چونٹے کے پاس اب ایک آرام دہ گھر اور ڈھیر سارا غلہ تھا۔ اس نے سب کا شکریہ ادا کیا۔ ایک دن چونٹا کسی کام سے تالاب کی طرف جا رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہیں بھینس پانی سے الگ کھڑی رو رہی تھی اور بار بار اپنے سر کو جھٹک رہی تھی، جیسے وہ سخت تکلیف میں ہو۔ چونٹے نے اسے تکلیف میں دیکھا تو بڑا ترس آیا۔ وہ آگے بڑھا اور بھینس سے خیریت دریافت کی۔ بھینس سخت شرمندہ تھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، بھائی چونٹے، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پر ظلم کیا تھا، اب اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ مگر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ چونٹے نے بے چینی سے پوچھا۔ بھینس نے بتایا، میں صبح بھوسا کھا رہی تھی کہ ایک چھوٹا سا تنکا اڑ کر میری آنکھ میں چلا گیا۔ تب سے میری آنکھ میں تکلیف ہے، مجھے کسی پل چین نہیں آ رہا ہے اور تنکا کسی طرح نکل بھی نہیں رہا ہے۔ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، چونٹے نے کہا۔ تم اپنا سر زمین پر رکھو۔ بھینس نے جھٹ اپنا سر زمین پر رکھ دیا۔ اب چونٹا اس پر چڑھ گیا اور آنکھ کے قریب جا کر تھوڑی دیر میں وہ تنکا باہر نکال پھینکا۔ تنکا نکلنے سے بھینس کو بے حد سکون ملا اور وہ احسان کے بوجھ تلے دب گئی۔ اس نے شکریہ ادا کیا اور بولی، میں نے تم پر ظلم کیا، لیکن پھر بھی تم نے مجھ پر احسان کیا، آخر کیوں؟ چونٹا بولا، سنو بہن، تمہاری برائی کے جواب میں اگر میں بھی برائی کرتا تو میرے اور تمہارے درمیان کیا فرق رہ جاتا؟ اگر تمام لوگ برائی کا جواب برائی سے دینے لگے تو دنیا سے نیکی بالکل ہی مٹ جائے گی۔ پھر اگر تمہیں اس خوشی کا احساس ہو جائے جو کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے ملتی ہے تو تم کو تمہارے سوال کا جواب خود ہی مل جائے گا۔ یہ سن کر بھینس نے وعدہ کیا کہ اب میں کسی کو نہیں ستاؤں گی اور سب کے ساتھ نیکی سے پیش آؤں گی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آتا ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں کسی نئے قصے اور نئے کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میرا